हाय एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है टारगेट बोर्ड के परिवार में। तो चलिए हम लोग देखते हैं द पेस फॉर लिविंग का। आज हम लोग करने वाले हैं शॉर्ट क्वेश्चन, बिकॉज लॉन्ग क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाता है। दो तरह का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ रहेगा और सेकंड क्या रहेगा हमारा शॉर्ट क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव जितने भी हैं वो सारे आपके बन जाएंगे। यदि आपको बिलीव नहीं है क्रिस सर पे तो आप एक काम कीजिए कि अभी जैसे ही हम सारे शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर करेंगे, वीडियो खत्म होने के बाद आप लोग जाइएगा आसपास, यदि किसी के पास गेस्ट पेपर होगा मतलब प्रीवियस ईयर्स का, तो उनको देखने का प्रयास कीजिएगा कि क्या आपसे क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा, वो भी बिना याद किए हुए। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग के पास ये बुक तो होगा ही, इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं है। ओके, और हम आज आपको सिखाने वाले हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन कैसे बनाना है। यदि आप सपोज एग्जाम में भूल भी जाते हैं, आप लोग को याद करने की आदत है ना, तो वो याद करने की आदत अब क्या हो जाएगी आपकी, खत्म हो जाएगी। रीजन क्या है कि हम आपको सिखाने वाले हैं। यदि आप ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन भी बनाना बहुत ही ज़्यादा क्या है, आसान है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग जो है मेरे वीडियो पे बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्स ले रहे हैं, इस बात से मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, और बहुत हम खुश हैं। ओके, और इसी तरह से आप लोग हुमच के कमेंट कीजिए और मुझे हुमच की एनर्जी अंदर से मिलेगा। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं। आप लोग पेज नंबर निकाल लीजिए। ओके, और देखते हैं जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग सारे क्वेश्चन कर लेंगे, A to Z, कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। अब देखिए यहाँ पे समझने का पहला प्रयास कीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है उनको देखिएगा। ओके, आप लोग के पास बुक होगा और ये क्वेश्चन देख रहे हैं, वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले। तो हम प्रिंस सर से ये बोलेंगे कि साइड से क्वेश्चन लगाया जाए। ओके, तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, उनको आप पढ़ने का क्या कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन पेज नंबर 5 है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि थोड़ा सा मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है कि वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले। देखिए सीखिए, है ना, रटने के लिए बिल्कुल भी नहीं। और जहाँ तक बात हुई कि बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है, सर ग्रामर, क्रिस सर से ग्रामर पढ़ लीजिएगा ना तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। ओके, क्योंकि इतने अच्छे से आपको मैं ग्रामर पढ़ाऊंगा, एकदम बिल्कुल जीरो से मैं स्टार्ट करने वाला हूं। क्योंकि कल से जो क्लास होगी आपकी ग्रामर की होगी और बिल्कुल जीरो से होगा। और नीचे आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर हम लोग जीरो से पढ़ना चाहते हैं। एकदम बहुत ABCD से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, और हम आपको बनाएंगे जीरो से हीरो इंग्लिश में। बस आपका क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, शेयर करना है। क्योंकि आपका शेयर, आपका कमेंट ही मुझे जीवित रख सकता है इस YouTube चैनल पे। रीज़न क्या है कि आप लोग जब प्यार दीजिएगा तभी ना हम लोग आपके लिए जीवित रहेंगे। और यदि आप प्यार ही नहीं दीजिएगा तो फिर किसके लिए जिएंगे, हाँ, किसके लिए काम करेंगे। ओके, तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले। अब देखिए यहाँ पे समझिए, समझने का प्रयास कीजिएगा, सारा चीज़ बन जाएगा। आपको हम पढ़ाए हैं वेयर डिड द राइटर। राइटर मीन्स क्या होता है, लेखक। वॉच मीन्स क्या होता है, देखना, है ना। और प्ले मीन्स खेल नहीं, क्या होगा, नाटक। हम बता चुके हैं कि नाउन की तरह काम करता है। वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले, मतलब लेखक जो है नाटक कहाँ देखे थे, है ना, कहाँ देखा था। लेखक जो है नाटक कहाँ देखा था, तो आप लोग को अच्छी तरह से पता है कि लेखक नाटक कहाँ देखा था, डबलिन में देखा था। ऑप्शन यदि इसी तरह से ऑब्जेक्टिव भी पूछ देगा, अब ऑप्शन में दे देगा क्या, ए में ऑब्जेक्टिव में दे देगा एरिस दे देगा, ठीक। उसके बाद बी में दे देगा लंदन दे देगा, ठीक। उसके बाद सी में दे देगा डबलिन दे देगा, डबलिन, ठीक। और डी में दे देगा नन ऑफ दीज, नन ऑफ क्या दे देगा, दीज। अब जरा बताइए, ऑब्जेक्टिव यदि आएगा तो तुरंत आप बता दीजिएगा कि यस सर ये क्या होगा, डबलिन होगा। ओके, क्योंकि हम आपको पढ़ाएं। अब इसी को हमको क्या करना है, शॉर्ट में बदलना। बिल्कुल ही आसान है, जहां क्वेश्चन है वहीं से उठाइए। कहावत भी है कि जहां समस्या, जहां प्रॉब्लम है वहीं सॉल्यूशन होता है। आप ढूंढिए, जरूर मिलेगा, ठीक। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट को उठाइए। हमेशा याद रखिएगा जब हम आपको ग्रामर पढ़ाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से, क्या यही समझ लीजिए कि ग्रामर बहुत ही ज़्यादा मेरा अच्छा है। ओके, आप लोगों को कहीं मतलब हर एक चीज़ अच्छा है ऐसा नहीं है, ग्रामर मेरा स्पेशल होता है ना, कि जैसे सबका कुछ खास होता है। खाना तो सब कोई खाता है, लेकिन उसमें से कुछ जो खास होता है, तो उसी तरह से ग्रामर मेरा बहुत ही ज़्यादा क्या है, खास है।
तो अब देखिए यदि हम इसमें डूअर को देखें, सब्जेक्ट हम किसको कहते हैं, वो वाला भूल जाइएगा, कर्ता क्रिया ये वो कुछ नहीं, डूअर हमारे क्या कहलाते हैं, सब्जेक्ट कहलाते हैं, करने वाले। ओके, तो यहाँ पे देखने का काम कौन कर रहे थे, लेखक कर रहे थे। तो पहले इनको सीधा लाइए, यहाँ पर आंसर लिखिए और इनको सीधा कीजिए, क्या हो जाएगा, द राइटर, है ना। अब देखिए डिड है, आप लोग को पता होगा कि ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। जब ये यहाँ से टूटेगा तो ये किस में, सेकंड फॉर्म में तब्दील हो जाएगा। तो द राइटर वॉच्ड, क्या होगा, द राइटर वॉच्ड द प्ले इन, कहाँ हो जाएगा, इन डबलिन। कहाँ पे देखे थे वो, इन डबलिन में देखे थे। कहाँ देखे थे, डबलिन में। एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे इन और एट का बात आ गया, ये भी दिमाग में आप रखिएगा। एट का इस्तेमाल हम करते हैं स्मॉल प्लेसेस के लिए, किसके लिए, स्मॉल प्लेसेस के लिए, और इन का इस्तेमाल करते हैं हम बिग प्लेसेस के लिए, ठीक, लार्ज प्लेसेस के लिए, ठीक, ये याद रखिएगा हमेशा, ठीक। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस अपना दिमाग में रखिएगा। प्रीपोजिशन आ गया, हम आप लोग को प्रीपोजिशन भी पढ़ाएंगे, जीरो से चलेंगे, बिल्कुल जीरो से चलेंगे, साउंड से चलेंगे। आप लोग इंग्लिश में 26 लेटर पढ़े होंगे, ओके, हम उससे भी आपको पहले पढ़ाएंगे 44 साउंड IPA के अकॉर्डिंग, ओके। तो आप लोग इसी तरह से कमेंट नीचे करते रहिए कि हाँ सर आपका पढ़ाया हुआ हमको ठीक लगता है या नहीं लगता, जो भी लगता है आप नीचे कमेंट किया कीजिए, ओके। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए बन गया शॉर्ट क्वेश्चन। क्या बन गया शॉर्ट क्वेश्चन, समझने का प्रयास कीजिए। द राइटर वॉच द प्ले इन डबलिन, लेखक कहाँ देखा था, नाटक डबलिन में देखा था। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ओके। अब 2 नंबर का भी हम देखें, 2 नंबर का क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा हूँ वाज द चीफ कैरेक्टर, कह रहा हूँ वाज द चीफ कैरेक्टर, हूँ वाज द चीफ कैरेक्टर, क्या कह रहा हूँ, वाज द चीफ कैरेक्टर, CHARACTER, है ना, चीफ कैरेक्टर इन द प्ले। बहुत ही आसान है, तुरंत आप बना दीजिएगा, इन द प्ले। अब देखिए कि यहाँ पे पूछ रहा हूँ वाज द चीफ मीन्स क्या होता है, मुख्य, कैरेक्टर मीन्स क्या होता है, पात्र। नाटक में जो मुख्य हीरो था, आप लोग वो गाना सुने होंगे, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, सुने होंगे ना। तो उसी तरह से यहाँ पे जो मैन हीरो थे, दैट मीन्स वो फिल्म बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था, इसलिए हुआ था कि उसमें नायक से ज़्यादा खलनायक को पसंद किया गया था। मतलब नायक मीन्स होता है हीरो और खलनायक मीन्स होता है, आप लोग समझ ही रहे होंगे, गुंडा, ओके। तो वही बात है यहाँ पे, हु वाज द चीफ कैरेक्टर, उनका मुख्य हीरो कौन था उस नाटक का। तो उस नाटक का ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछ देगा, ऐसे करके दे देगा, एन इल्डरली कॉर्न मर्चेंट, एन इल्डरली क्या, कॉर्न मर्चेंट। ए में दे देगा, बी में दे देगा, बिजनेसमैन, या फिर बी में कुछ भी दे देगा, टेलर दे दीजिए, ठीक, टेलर दे देगा। सी में दे देगा, मान के चलिए कि सर्वेंट दे देगा, ठीक, और डी में दे देगा नन ऑफ दीज। तो आप ऑटोमेटिकली कहिएगा सर इसमें क्या होगा आंसर, सर ये होगा, ए होगा, एन इल्डरली कॉर्न मर्चेंट। इसलिए सर आप ही तो पढ़ाए थे ना कि एक उम्र दराज अनाज के व्यापारी थे। तो ये क्या हो जाएंगे इनके आंसर ऑब्जेक्टिव में। अब इन्हीं को किस में करना है, हमको शॉर्ट में करना है। तो शॉर्ट में क्या करना है, वही चीज़ जो सिखाए हैं। पहले सबसे पहले किसको लाइए, डूअर को। करने वाला कौन था, तो इसमें सबसे पहला क्या, ये हो गया हमारा, क्या डूअर हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो पहले इनको यहाँ लाइए, ओके, बिल्कुल आसान है, इसी को यहाँ लाइए ना, बस आपको एक दिमाग में रखना, एक वर्ड बाद बाकी सारा बन जाएगा। यदि हम आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, द चीफ कैरेक्टर, क्या हो जाएगा, द चीफ कैरेक्टर इन द, गौर से समझिएगा, द चीफ कैरेक्टर वाज, कर देते हैं, द चीफ कैरेक्टर, है ना, द चीफ कैरेक्टर वाज एन इल्डरली, है ना, द चीफ कैरेक्टर वाज एन इल्डरली, क्या आ जाएगा, कॉर्न मर्चेंट इन द प्ले। बताइए कितना आसान है, क्या इसमें है, आपको लग रहा है इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी है? कुछ नहीं है, रसगुल्ला है, खा लीजिएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अरे इंग्लिश को इतना आसान बना देंगे ना, आपको ऐसा लगता है, देखिए ऐसे सबके दिमाग में ये चीज़ चलता रहता है कि जो है ना बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं वो बहुत ही कम इंग्लिश जानते हैं ना। आप इंग्लिश पढ़िए, क्रिस सर से कंप्लीट इंग्लिश पढ़िए, आपको सबसे ज़्यादा इंग्लिश में यदि नहीं मज़ा आया तो फिर क्रिस सर आपको पढ़ाना बंद कर देगा। ये क्रिस सर का आपसे वादा है, ओके।
आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आप लोग देखते हैं ना कि जो भी CBSE बोर्ड है, चाहे कोई भी बोर्ड हो, आप लोग देखते हैं उसमें इंग्लिश मीडियम ये हो, हम आपको जो पढ़ाएंगे आपसे कोई टक्कर नहीं ले पाएगा, ये चीज़ जान लीजिए। हम ये भी नहीं कहेंगे कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि आपको यदि हम पढ़ा देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि हमको पावरफुल बनना है, इसलिए नहीं कि दूसरे को दबाना है, हमको पावरफुल बनना है कि कोई दूसरा ना दबा सके। दैट मीन्स कहने का मतलब यदि हमारे पास पावर आ गया तो ये नहीं कि हम सबको मारते पीटते भगाएंगे, वो नहीं। पावर इसलिए बनाइए कि ताकि दूसरा कोई आपको मार पीट ना सके, ओके। और मेरा पढ़ा हुआ, चाहे वो लंदन से पढ़ के आया हो कोई स्टूडेंट, चाहे दिल्ली से, पटना से, कोटा से, कहीं से आया हो, यदि आप क्रिस सर से ग्रामर पढ़ लीजिएगा तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ओके। चलिए, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इन द प्ले। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा कितना आसान, ओके। 3 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही आसान है, आप लोग देखिए, ठीक। 3 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि डज द राइटर डिसलाइक रैपिड मोमेंट इन एवरी फील्ड। क्या लेखक जो थे, अब देखिए आप लोग के मन में आ रहा होगा कि सर लेखक बार बार आ रहा है, बार बार लेखक, वहाँ तो जिक्र हो रहा था एल्डरली कॉर्न मर्चेंट का। आप यदि लेखक के बारे में यहाँ पे जिक्र किया है तो आप उनको लेखक के ही रूप में क्या दीजिएगा, आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, ओके। तो कहते हैं क्या, द राइटर डिसलाइक रैपिड मोमेंट इन एवरी फील्ड। क्या लेखक जो थे, दैट मीन्स वो जो वहाँ पे बताना चाह रहे थे, वो जो एल्डरली कॉर्न मर्चेंट थे, क्या उनको प्रत्येक फील्ड में तेज गति नापसंद थे। हम क्या कह रहे हैं, फिर से सुनिए कि वो जो लेखक जो थे वो बोल रहे हैं कि डज द राइटर, क्या लेखक डिसलाइक नापसंद करते थे रैपिड मोमेंट, तेज गति को, इन एवरी फील्ड, प्रत्येक क्षेत्र में। बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। देखिए कुछ ऐसे क्षेत्र थे उनको दिक्कत होती थी तेज गति से, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिनमें उनको बहुत ही ज़्यादा क्या मज़ा आता था। जैसे कि 90 के स्पीड से क्या चलाना, कार, है ना, 90 की स्पीड से 90 स्पीड में क्या कार चलाना उनको बहुत ही अच्छा लगता था। और उनका ये भी कहना था कि वो कार मेरा ना हो, वो कार किसका हो, आपका हो, ओके, तब जाके मुझे बहुत ही मज़ा आएगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का, बहुत ही आसान आंसर होगा इनका। 3 नंबर का हो जाएगा नो, सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, क्या कह रहा है, डज द राइटर डिसलाइक रैपिड मोमेंट इन एवरी फील्ड, बिल्कुल नो होगा। क्या होगा, नो। यहाँ पे क्या करेंगे, नो लिखने के बाद कुछ नहीं करना, इसमें नो लिख के अब देखिए आगे लिख देंगे आंसर। क्या लिख देंगे, नो द राइटर डिसलाइक्स, यहाँ पे कर देंगे नो द राइटर, नो द राइटर डिसलाइक्स रैपिड मोमेंट। रैपिड मीन्स क्या होता है, तेज, है ना, रैपिड मूवमेंट, MOVEMENT, मूवमेंट, ओके, इन एवरी फील्ड। इन क्या हो जाएगा, इन एवरी फील्ड, इन एवरी फील्ड, EVERY, एवरी, FIELD, ओके। और कुछ नहीं, बस देखिए जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन हम रख दिए, कुछ किए कुछ भी नहीं किए, ठीक। नो द राइटर डिसलाइक रैपिड मोमेंट इन एवरी फील्ड, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी कि वो प्रत्येक क्षेत्र में जो तेज गति को क्या करते थे, मतलब नापसंद करते थे। कुछ ऐसे क्षेत्र थे जैसे टू डाइन, रात का भोजन कहाँ करना चाहता था, लंदन में, और लंच कहाँ करना चाहता था, दिन में। बहुत सारे, हमको तो आश्चर्य लगता है कि कितना, देखिए आपको यह चीज़ बता देते हैं कि यूट्यूब पे, अब देखिए टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कहीं कहीं पे बच्चे ठगाए भी जा रहे हैं, मतलब कि गलत इन्फॉर्मेशन भी बच्चे को दिया जा रहा है। तो बिल्कुल भी वैसे मत जाया कीजिए। कुछ ट्रस्टेड जो चैनल है उनको, मतलब चैनल क्या, आप टारगेट बोर्ड है ही, क्रिस सर आपके लिए है ही, प्रिंस सर है ही, तो फिर क्या टेंशन है। तो इसलिए इधर उधर ज़्यादा मत भागिए, ओके, क्योंकि हम देखें कि बहुत सारे यूट्यूब पे जो वीडियो डाले हैं गड़बड़ डाल दिए हैं, बोल रहे हैं डाइन को, बोल रहे हैं कि मतलब दिन का भोजन, दोपहर का भोजन, कितना अनर्थ वाला बात है, ठीक। चलिए हो गया। अब 4 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। 4 नंबर के क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ओके। और आप लोग नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा कि हम जो आपको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, इस तरह से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। मेरे हिसाब से तो आप लोग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है ना, सही बात सर, नहीं आ रहा है, ठीक। चलिए, आप लोग तो समझदार हैं ही, ओके। चलिए अब देखने का प्रयास कीजिएगा 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, इन विच सिचुएशन डज द राइटर फाइंड हिमसेल्फ इन द सिनेमा। मतलब सिनेमा में, 4 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि सिनेमा में जो है क्या लेखक अपने आप को मतलब कैसा पाते हैं। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि इन विच सिचुएशन, है ना, किस सिचुएशन में, किस परिस्थिति में
डज द राइटर फाइंड हिमसेल्फ इन द सिनेमा, मतलब सिनेमा में वो अपने आप को किस हाल में पाते हैं। तो आप लोग को पता होगा कि बताए थे कि जब बेचारा को समझ में नहीं आ रहा था, फिल्म बिल्कुल भी उनको समझ में नहीं आ रहा था, तो वो किनके पास, अपने वाइफ के पास जाके कान में फुसफुसा के पूछते हैं क्या ये वही लड़की है जिसको हम पहले देखे हैं। तो उसकी पत्नी बोलती है नहीं नहीं नहीं, इस फिल्म में 3 हीरोइन है ABC। ये सारी चीज़ होने के बाद वो अपने आप को होपलेस पाते हैं। होपलेस मीन्स क्या, असहाय। क्यों असहाय, क्योंकि रीजन क्या है, कोई बेचारा सोच ही नहीं पाते हैं, है ना। तो इसलिए वो अपने आप को सिनेमा में क्या पाते हैं, होपलेसनेस। क्या पाते हैं, होपलेसनेस। तो इसका आंसर होगा द राइटर फाइंड्स हिमसेल्फ। यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर का हो जाएगा आंसर। 4 नंबर का आंसर हो जाएगा आप लोग का आंसर 4 नंबर का हो जाएगा द राइटर फाइंड्स, लेखक पाते हैं हिमसेल्फ, अपने आप को हिमसेल्फ, अपने आप को पाते हैं, क्या ना, होपलेसनेस। क्या, होपलेसनेस। द राइटर फाइंड्स हिमसेल्फ, है ना, होपलेसनेस। HOPE, होपलेसनेस, है ना, होपलेसनेस फॉग में पाते हैं, मतलब असहाय पाते हैं। क्या पाते हैं, असहाय पाते हैं। इन द सिनेमा, इन द क्या हो जाएगा, सिनेमा। सिनेमा में वो अपने आप को क्या पाते हैं, असहाय, है ना। इसका मतलब क्या होता है, असहाय, होपलेसनेस फॉग पाते हैं, मतलब बहुत ही असहाय, मतलब लगता है कि अब मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। ठीक, चलिए अब 5 नंबर का देखते हैं। बहुत ही आसान है, आप लोग समझ ही गए होंगे। ओके, बुक भी लेके बैठिए। 5 नंबर में कह रहा है हाउ डज द राइटर क्लासीफाई हिमसेल्फ एज अ थिंकर। आप लोग को बताए थे ना, वो बोले थे ना आई एम अ स्लो थिंकर। यदि एक इंटेलिजेंसी का क्या ले, एग्जाम ले, और उसमें यदि मुझे नंबर दिया जाएगा तो सबसे लोएस्ट मार्क्स मुझे ही प्राप्त होगा, बिकॉज आई एम अ स्लो थिंकर, बिकॉज मैं क्या हूँ, स्लो थिंकर हूँ। तो हाउ डज द राइटर क्लासीफाई हिमसेल्फ, लेखक अपने आप को किस थिंकर में रखते हैं, एक किस कैसे थिंकर में रखते हैं, तो किस टाइप के रखते हैं, तो एक स्लो थिंकर में रखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा द राइटर। देखिए आंसर उसी में से हम बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसी में से उठा रहे, कर रहे हैं द राइटर क्लासीफाई। क्या हो जाएगा, द राइटर क्लासीफाई, द राइटर क्लासीफाई हिमसेल्फ as a slow thinker, as a क्या, slow thinker, as a स्लो थिंकर। वो अपने आप को क्या पाते हैं, स्लो थिंकर पाते हैं। तो चलिए इसमें से कितने थे, मात्र 5 क्वेश्चन थे, और इनसे ज़्यादा क्वेश्चन अब बिल्कुल भी नहीं आएगा। बाद बाकी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, बिकॉज आप लोग जाके चेक कीजिए, सारा बन जाएगा। रीजन क्या है कि अभी जो समय मिलेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बुक पे ध्यान देंगे, और क्या करेंगे, ग्रामर। बुक जो चलेगा ही, और उसके बाद 3 दिन बुक चलेगा और 3 दिन क्या चलेगा, ग्रामर। अब जैसे एक चैप्टर हम लोग का खत्म हो गया तो 3 दिन लगातार क्या चलेगा, फिर ग्रामर, फिर जाके क्या स्टार्ट होगा, बुक होगा। तो और इतना भरपूर टारगेट बोर्ड को प्यार दीजिए, यहाँ पे मेहनत करने वाले को इतना ज़्यादा सपोर्ट कीजिए कि टारगेट बोर्ड आपके लिए भी बहुत ज़्यादा क्या करे, मेहनत करे। ओके, तो इस हिसाब से हमारे 5 ये शॉर्ट क्वेश्चन थे, सारे क्लियर हो गए। और मेरा पढ़ाया हुआ आपको कितना % दिमाग में जाता है, ऑप्शन हम देते हैं, आप लोग को बताना है। मेरा पढ़ाया हुआ ऑप्शन ए 100%, ऑप्शन बी 120%, ऑप्शन सी 200%, ऑप्शन डी 50%। आप लोग बताइएगा, और ऑप्शन एक और दे देते हैं ई 0%। ठीक, जो भी ऑप्शन होगा आप लोग नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, घर पे रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ओके, जय हिंद, जय भारत।